तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। प्रवासी मजदूरों को जब से चुनाव आयोग ने कहा है कि उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, उसके बाद तो सारी राजनीति प्रवासी मजदूरों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। तेजस्वी यादव रेस हो गए हैं और नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। आज वो आरजेडी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के साथ पोस्टर लगाते हुए दिखे। तेजस्वी तो पूरा रेस हैं और खुद पहुंच गए दफ्तर में, अपने होर्डिंग लगाने लगे। राजनीति के कोप भवन से बाहर निकले, राघोपुर याद नहीं आया, फुलवरिया याद नहीं आया। हालात क्या हो गया? जगता बाबू दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्मानित है, विधायिका में मंत्री पद पर रहे। अब वो पोस्टर को मैं देख रहा था विजुअल, तो मुझे दया आ रही थी कि इतना अपमान सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक अनुकंपा पर एक दागी व्यक्ति, एक लंबे जिसका विधायी जीवन हो, उसको इस ढंग से अपमानित करे। वो विजुअल अपमान का है, क्योंकि इनका ये राजनीति के 9 सामंत हैं। लालू परिवार राजनीति का न्यू फ्यूडल है, तो स्वाभाविक रूप से वही संस्कार है। आप देखते होंगे जो व्यवहार कार्यशैली है। भाई तेजस्वी यादव राजनीति के नवोदित कलाकार हैं, वो भी नए कलाकार हैं, तो वो अगली सीट पर बैठेंगे। अब पीछे में बैठेंगे जगता बाबू। क्या हो रहा है? ये राजनीति में जो अनाचार, जो एक सामाजिक अनाचार का पर्याय तेजस्वी यादव बनते आ रहे हैं। चूंकि उनके पिता भी इसी ढंग से लोगों को अपमानित करते हैं, लेकिन अब राजनीति में ये लोग किस भूमिका में है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो देखता हूं तो मुझे दया और तरस जरूर आता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बिहार सरकार तो अपराधी समझती है श्रमिकों को, उन पर गोली चलवाएगी, डंडा बरसवाएगी। बहुत हमारे पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक रूप से 4 जून को इसका खंडन कर दिया और ये कागज फाड़ रहे हैं। कौन दिन? संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में शीश झुकाते हैं। राहुल जी ने भी फाड़ा था कागज। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा गया, क्या नामाकरण हुआ? तो अगर तेजस्वी यादव आपको लगता है कि उसी पद चिन्ह पर चलना है, तो मेरे तर्कस में ऐसे ऐसे शब्द है ना, कुछ शब्द का कहिएगा। नामाकरण अगर करवाना चाहते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर राहुल गांधी बनना चाहते तो उनका नामाकरण हो चुका है देश में। अगर आपको भी मर्जी है तो हम तैयार हैं। फाड़ रहे कागज, इसीलिए सरस्वती की कृपा इन पर नहीं बनी, क्योंकि जो कागज फाड़ता है, किताब फाड़ता है, उसका डिग्री पर संदेह रहेगा, 8वां 9वां पास। तो यही हाल है इनका। तो प्रवासी की समस्या को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के फिराक में है। उनको बनाने का अधिकार है, लेकिन प्रवासी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, बिहारी हैं। और जब दिल्ली में उन मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ जब अन्याय हो रहा था, तो दिल्ली के फार्म हाउस में राजनीति में आराम कर रहे थे। उस समय क्या हुआ था? दिल्ली की सरकार के खिलाफ जुबान आपका क्यों नहीं चला? बांद्रा रेलवे स्टेशन पर घटना हुई तो आपके जुबान में हलंत क्यों लगा? ये जवाब दीजिए ना। भाई किनको अपना समझ रहे? अरे आप ही के तो मारे हुए हैं, आप ही के दुर्दिन के शासन काल में, अब बहुत दूर नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी दिल्ली में थे, लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में ही मजदूर फंसे हुए थे, उनको जाना चाहिए था उनके बीच, उनसे चूक हुई है और पार्टी देखिए कैसे गलती को सुधारती है। तो आपको लगता है कि गलती सुधार रहे हैं? ये भाई एक बार चूके तो ना, बार बार चूके हुए राजनीतिक एक खलनायक के रूप में उभरे हैं। भाई आप जब भी कोई आपदा आता हो, राघोपुर में आया बाढ़ का समय तो लापता पाए गए, जब यहाँ जल जमाव का मामला आया तो लापता आए गए, चमकी बुखार में, तो इनको तो राजनीतिक बुखार वाले लोग हैं। तो अब पार्टी के उनके नेता हैं, वो कोई टिप्पणी करते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह समझता हूं कि राजनीति में पात्रता बहुत आवश्यक है। जब अनुकंपा के आधार पर कोई दागी व्यक्ति संपत्ति सृजन का कोई नायक आ जाएगा तो उसको तो जनता खलनायक बना ही देगी। तो कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा कोरोना के नाम पर। भाई मैं जान रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, भ्रष्टाचार आप तेजस्वी यादव जी जरा बताइए ना। अगर कलेजा में दम है और राजनीति में नेतृत्व करना चाहते हैं तो आप ये बताइए, ये जो श्रमिक हैं अपने 2 जून की रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में चले गए थे, कृपा करके कुछ दान कर दीजिए। बहुत अर्जन किया है, ईडी को भी नहीं पता चला, इनकम टैक्स को भी। कुछ दान कीजिए ना, कुछ जकात दीजिए ना। अगर नहीं दीजिएगा तो आपको जनता पहचान चुकी है। अब पोस्टर लगाते, खूनी पोस्टर लगाते, उसमें राइफल, बंदूक, AK-47 का उसमें हथियार लगाते और उसके बगल में रहते कि हमारे पिता कैदी नंबर 3351 लालू जी
अपराध जगत के बिहार में जो राजनीति में लोग हैं उनके वो महामंडलेश्वर हैं। दीक्षा देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो लालू जी ने किया है। तो कोई तिहाड़ जेल में करा रहा है, कोई बेऊर जेल में करा रहा है और कोई कहीं करा रहा है। तो यही तो इनका वंश गोत्र के लोग थे। वो लगाते संपत्ति का अपना लगाते कि देखो तुम तो कमाने के लिए कहाँ गया था, हम तो जन्म लिए धन लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हो रहा था। ये पोस्टर लगाते और जगता बाबू को उसमें शामिल करते कि भाई जगता बाबू देख लीजिए, आपको तो पता नहीं होगा, हमारे पिताजी पूरा साफ साफ बोले हुए कि नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ लेन देन और बीच में हुआ हो, संपत्ति का तो लेन देन इस परिवार करता है। तो अब नहीं जानते हैं कि जगता बाबू ने भी कोई कुर्बानी दी है नहीं दी है, वो जाने। लेकिन जो लूर लक्षण है इसके अनुसार लालू परिवार नहीं सुधरने का संकल्प ले लिया है। तो आपने सुन लिया, नीरज कुमार काफी हमलावर हैं। ये कह रहे हैं कि जगता बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शायद उन्होंने भी इस पद के लिए कोई कुर्बानी जरूर दी होगी, क्योंकि लालू परिवार बिना कुर्बानी के कोई पद नहीं देता।